देते हैं, चोरी का अर्थ बाबा चोरी। क्या देते हैं? चोरी देते हैं, चोरी का अर्थ बाबा चोरी। बिना प्योरिटी के कोई काम दुनिया में होता है? कोई जन्म में बिना प्योरिटी के कोई काम सफल हो सकता है? नहीं। इसका मतलब ऐसे नहीं है कि सतयुग त्रेता में ही प्योरिटी की बात है। प्योरिटी की पावर सिर्फ सतयुग त्रेता 21 जन्म के लिए ही मिलती है? नहीं। कोई भरना चाहे तो वो प्योरिटी की पावर जन्म जन्मांतर के लिए भर सकता है। जैसे लक्ष्मी कितने जन्मों की पावर भरती है? 84 जन्मों की पावर भरती है। 84 जन्मों में भी उसे कोई व्यभिचारी नहीं बना सकता है। और परमात्मा अकर्ता है। अकर्ता है। परमात्मा अकर्ता नहीं है, परम पिता अकर्ता है। जो आत्माओं का पिता है, जितने भी बाप हैं दुनिया में, उन सब का बाप है। जन्म जन्मांतर में बाप हुए हैं, वो तो सामान्य बाप होते ही हैं। लेकिन जो बड़े बड़े धर्म पिताएं हैं, उनका भी बाप है। और धर्म पिताओं का भी बाप प्रजापिता बाप है, और प्रजापिता का भी वो बाप है। उसका कोई बाप नहीं, तो वो हुआ परमपिता। और परमात्मा उसे कहेंगे जो आत्माओं के बीच में, कौन सी आत्माओं के बीच में? जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी है। वो क्या है? परमात्मा। इसलिए हमेशा परमपिता शब्द आगे रखा जाता है और परमात्मा शब्द बाद में रखा। ऐसे कभी नहीं कहेंगे परमात्मा परमपिता, ऐसे कभी नहीं कहेंगे शंकर शिव, कहेंगे? नहीं कहेंगे। हाँ, तो परमात्मा आपने बोला, चलो परमपिता बोल दो। हाँ, क्या कहना है उसके बारे में? हैं? इसी के बारे में जाना था कि परमात्मा, मतलब परमपिता परमात्मा अकर्ता है, लेकिन परमपिता के बगैर परमात्मा अकर्ता नहीं है। आत्माओं के बीच में जो परम पार्ट बजाने वाली आत्मा है, वो अकर्ता नहीं है। कौन है अकर्ता? परमपिता शिव बापा करता है। क्यों? क्योंकि जो कर्म करता है आकर के सृष्टि पर, कोई शरीर में प्रवेश करके कर्म करता है तो स्वस्थिति में रह के कर्म करता है या देवभान में कर्म करता है? स्वस्थिति में किए हुए कर्म अकर्म हो जाते हैं या कर्म बनता है, विकर्म बनता है? अकर्म हो जाता है। पाप कर्म बनता ही नहीं, पुण्य कर्म बनता ही नहीं। पुण्य कर्म और पाप कर्म तभी ही बनेंगे जब कुछ न कुछ थोड़ा बहुत देहभान होगा। तो वो तो ऐसी स्टेज में रहता है, कोई भी नीचते नीचे कर्म करे, दुनिया की आंखों में ऊंचते ऊंचे कर्म करे, लेकिन उसका कोई कर्म बनता ही नहीं। क्यों नहीं बनता? क्योंकि सदैव आत्म की स्थिति में रहता है, इसलिए वो करता है। मनुष्य आत्माओं को प्रैक्टिस करनी पड़ती है। किस बात की? आत्म की स्थिति में स्थित होने की। कोई को कम प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कोई को जास्ती प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जिसकी बुद्धि में ज्यादा ज्ञान है उसको ज्यादा सहज हो जाता है, जिसकी बुद्धि में कम ज्ञान है उनको मेहनत करनी पड़ती है। और बाबा, हाँ, एक माता का प्रश्न है। हैं? एक माता का प्रश्न है।
भट्टी करें तो 4.5 लाख में आते हैं, नहीं आते तो हैं 2018 के बाद में कितने दिन के बाद? 2018 के उधर नहीं 2018 के बाद जो भट्टी करेंगे जो वो कुछ वो भट्टी करे तो हाँ वो 4.5 लाख में आते हैं उसमें। हाँ आ जाएंगे, प्रजा वर्ग में क्यों नहीं आएंगे? तब तक मजे ले लेना चाहिए दुनिया के, है? लेकिन पता कैसे चलेगा? जिसने ये निश्चित कर रखा है कि हम 2018 के बाद ही भट्टी करेंगे, और 2018 के बाद 8 ने पहचाना और दुनिया ने नहीं पहचाना, अनिश्चय बुद्धि हो गई, घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि हो गई सारी दुनिया के लिए। तो 8 ने पहचाना और सब ने नहीं पहचाना, अज्ञान अंधकार में आ गए। तो जो सोचे बैठा है कि 2018 के बाद हम भट्टी करेंगे, तो वो दुनिया की हालत नहीं देखेगा, है? 8 को पहचान लेगा, 8 के कनेक्शन में आ जाएगा, न बाप के कनेक्शन में आएगा न 8 के कनेक्शन में आएगा। क्योंकि बाप के कनेक्शन में तो 8 से 9वां आएगा, 10वां आएगा, नंबर बार एक एक करके आएंगे, इकट्ठे तो नहीं आ जाएंगे, आ जाएंगे। हाँ 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 जी। एक माता का प्रश्न है, हाँ सवेरे जब अमृत वेला योग लगाएंगे तो उनको हिंदी नहीं आती है, तो तेलुगु में बाबा से बातचीत कर सकते हैं क्या? बाबा से तो कोई भाषा में बात करो, वो तो रूह रूह से मिलन है, भावना का मिलन है। बाबा भावना को पकड़ता है या तुम्हारी भाषा को पकड़ता है? बाबा तो भाव को पकड़ता है। भाव प्रधान विश्व रचि राखा। और बाबा मुरली में बोला है राम भी रावण बनते हैं, वो श्रीमत पर नहीं चलते, राम भी रावण बनते हैं, नहीं बनते हैं, अष्टदेव राम भी रावण बनते हैं। ये आश्चर्य है। क्यों आश्चर्य है? दुनिया में जितनी भी आत्माएं हैं पहले सतो प्रधान होती हैं, है कि नहीं? होती है ना? फिर 4 अवस्थाओं से पास नहीं होती हैं, नहीं होती हैं, हैं? तो जब चौथी अवस्था से पास होगी हर आत्मा, तो रावण का रूप नहीं हो, रावण संप्रदाय नहीं हो जाएगी, होगी कि नहीं? श्रीमत पर रुको, दुनिया की हर आत्मा जब तमो प्रधान बन जाएगी, अति की तमो प्रधान बन जाएगी अंत में, तो रावण संप्रदाय का रूप हो जाएगी कि नहीं? रावण का रूप बनेगी कि नहीं? तो राम वाली आत्मा नहीं बनेगी, वो सबसे ज्यादा बनेगी कि कम बनेगी? वो सबसे ज्यादा रावण बनेगी। और आत्मा है उतनी तमो प्रधान, क्योंकि वो सबसे ज्यादा सतो प्रधान भी बनती है और सबसे जास्ती तमो प्रधान भी बनती है। सबसे पहले बनेगी रावण या सबसे बाद में बनेगी रावण? है सबसे, हाँ, वो सबसे बाद में रावण बनेगी। उसके मुकाबले कोई तमो प्रधान, महाकामी, महाक्रोधी, महालोभी, महाअहंकारी इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा। नहीं तो विनाश कैसे होगा? अपवित्रता से विनाश होता है या पवित्रता से विनाश होता है? पवित्रता से तो स्थापना होती है, और स्थापना पहले होगी या बाद में होगी? पहले स्थापना होगी। और विनाश, विनाश तो सबसे बाद में होगा। जब सब धर्मों की शूटिंग हो जाएगी, सब धर्म के धर्म पिताओं के चित्र प्रत्यक्ष हो जाएंगे, तब अंत में जाकर के विनाश होगा। और बाबा 108 जो मन है, 108 मन के है ना बाबा, वो किस युग में आते? सतयुग में आते हैं। 108 मन के सतयुग में आ जाते हैं, हैं? किस युग में आते? हाँ, बाबा ने बोला 108 तो राजाएं हैं। कौन है? राजाएं। उन राजाओं में
कोई सबसे कम पद पाने वाला राजा होगा या नहीं होंगे? हैं? वो सतयुग के आदि में होंगे या सतयुग के अंत में होंगे? क्योंकि बाबा ने तो बता ही दिया सतयुग में 8 ही राजाएं होते हैं, उन्हें महाराजा कहा जाता है। महाराजाएं तो होते ही नहीं, होते हैं सतयुग में? नहीं होते। तो 8 के अलावा जो राजाएं हैं 100, वो कहाँ बनेंगे? कौन से युग में? अरे ये लोग बोलते ही नहीं, त्रेता में ही बनेंगे ना। तो उन 100 में जो कम पद पाने वाले होंगे वो त्रेता के आदि में होंगे या अंत में होंगे? हैं? अंत में होंगे ना। वो स्वर्ग को नष्ट करने वाले राजाएं होंगे या स्वर्ग को बढ़ाने वाले राजाएं होंगे? हैं? नष्ट करने वाले, नष्ट देव होंगे। तो 108 त्रेता के अंत में होंगे कि आदि में होंगे? अंत में होंगे। जब बता दिया 16,108 की लिस्ट त्रेता के अंत तक तैयार होती है क्या? तो 16,108 तो है राजघराने के भांति, राजाएं नहीं है। कौन है? राजघराने के भांति हैं, वो श्रेष्ठ नहीं, सदस्य हैं। श्रेष्ठ है ना, हैं? साउथ तो श्रेष्ठ है। हाँ, वो सदस्य हैं राजघराने के, लेकिन 16,000 राजा नहीं है। और 108 क्या है? राजाएं हैं, जिनके कुल में वो 16,000 भांति बटे हुए होंगे। और बाबा बत्ती के पहले बंदेली माता, बत्ती के पहले बंदेली माता मतलब बाप से मिलते हैं, क्या शूटिंग होते हैं? बच्चे बनेंगे ना? अरे बांधेली माताओं की तो दिन ब दिन भट्टी ही भट्टी है। जो बांधेली हैं, बंधन में हैं, क्लास में भी नहीं आ सकती, सेवा में भी नहीं जा सकती। तो उनको मन को बांध लेगा कोई, तो जिसकी सारी इंद्रियां टूटी फूटी होती हैं, कि कोई लोग ऐसे होते हैं ना, इंद्रियां कैसी होती हैं? अंधे भी हैं, काने भी हैं, लूले भी हैं, लंगड़े भी हैं, होते हैं कि नहीं? हैं? उनका अंतर मन जो है वो ज्यादा काम करता है कि नहीं? हैं? तो जिन बांधेलियों के हाथ पांव सारे ही बांध दिए, आंखें भी बांध दी, बेचारी देख भी नहीं सकती, परिवार को भी नहीं देख सकती, परिवार के बाप को भी नहीं देख सकती, तो सब कुछ बंद गया ना। तो उनका कौन सी इंद्रिय काम करेगी? मन काम करेगा। इतना तीखा काम करता है कि उनकी तो लगातार भट्टी है, भट्टी है। इसलिए सबसे जास्ती कौन याद करती है? बाबा ने क्या बोला? बांधेली माताएं याद करती है। इसलिए बोला अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। बच्चे बनेंगे बाबा? हैं? बच्चे बनेंगे? बच्चे बनेंगे कि बन गए? जब ज्यादा याद करते हैं तो ज्यादा याद करने वाले बच्चे नहीं हैं। और सब्जेक्ट में भले फेल हो जाएं, लेकिन याद के सब्जेक्ट में जो पास, वो सब सब्जेक्ट में पास माना जाता है। हाँ जी। वैद्य नारायण हरि करते हैं? वैद्य नारायण हरि करते हैं। वैद्य? वैद्य नारायण हरि, वैद्यो नारायण हरि, वैद्य नारायण, वैद्यनाथ। वैद्यो नारायण हरि ऐसे बोलते हैं। हाँ, वैद्यनाथ। वो नारायण भी है, पापों का हरण करने वाला भी है, ज्ञान जल में रहने वाले का पार्टी भी बजाता है। और बाबा हाँ, हैं? बाबा सेवा, पर्सनल विषय, पर्सनल लेटर्स आपको
देते हैं बाबा, रिजल्ट नहीं आता बाबा 15 मंथ्स में। और पोता मेल का रिजल्ट देंगे तो क्या हथकड़ी डलवाएंगे हैं? तो पोता मेल का रिजल्ट दें, तो पोता मेल का जवाब दें, और वो पोता मेल तो सरकारी मुलाजिमात को पकड़ा दो तो वो तो अल्लाह मचाई देंगे। पर्सनल लेटर का जवाब है, पोता मेल का जवाब नहीं होता है। लेटर सेवा भी। हाँ, सेवा का जवाब। सेवा के क्या जवाब? सेवा का रिजल्ट बाबा के घर में पहुंच जाता है। रिजल्ट तो बाद में आएगा या तुरंत आ जाता है? बाद में आएगा, वो बाबा के घर में पहुंच जाएगा। वो खुद बोलेगा जाके वहाँ, हमारी किसने सेवा की, हमको किसने संदेश दिया, हमको किसने कोर्स समझा, कोर्स बताया? नहीं बताएगा, बता देगा। और बाबा, हाँ, 5 मुख ब्रह्मा से परम ब्रह्मा बहुत गालियां देने लगा, इसलिए उनका मुख को अलग कर दिया शिव बाबा। किसका मुख अलग कर दिया? ब्रह्मा का मुख अलग गालियां देने से, हाँ। गालियां देने से हाँ, ब्रह्मा का मुख को अलग कर दिया। हाँ, एक मुख जो है, हाँ, 5 मुख से 5 मुख था, उनमें से एक मुख गालियां देने लगा। हाँ, भगवान को गालियां देने लगा, हाँ। इसलिए उनको अलग कर दिया। हाँ, बताओ। तो क्यों, कैसा, कब का बात? हाँ, तो बताओ, जो भगवान को गाली देगा वो अधूरा ज्ञान वाला होगा कि संपूर्ण ज्ञान वाला होगा? अधूरा ज्ञान है, तो भगवान को गाली देता है। जिसको संपूर्ण ज्ञान होगा, भगवान का पूरा ज्ञान होगा, क्या करता है, कैसे करता है, क्या रिजल्ट निकलता है उसके किए हुए का, तो वो गाली देगा? बिल्कुल गाली नहीं देगा। तो यज्ञ के आदि में पूरा ज्ञान था, है? कौन फेल हो गया? है? राम फेल हो गया। जो फेल हो जाते हैं उनको गुस्सा आता है, हमने सबसे ज्यादा मेहनत की, इतनी मेहनत की और हमको फेल कर दिया। तो जो बोला है बाबा ने, भारत इस समय पूरा नास्तिक है। नास्तिक मानी किसी भी साकार व्यक्ति को भगवान नहीं मानता। मानता है कि नहीं? नहीं मानता। ब्रह्मा को भी नहीं मानता, तो नास्तिक है। तो जो नास्तिक है, जो नास्तिक है वो भगवान को गाली देता है, क्या करता है? और पूरा नास्तिक कब था? अभी तो ज्ञान मिल गया, बहुत कुछ मिला कि नहीं? अभी तो क्लैरिफिकेशन मिल गया। बहुत अज्ञानी कब था? आदि में बहुत अज्ञानी था, उस समय की बात है। तो सर काट दिया, और वो सर काट दिया तो अच्छा हुआ या बुरा हुआ? है? क्या हुआ? अच्छा हो गया। सर काटना, अरे देवान अलग हो गया कि नहीं? आगे जब पृथ्वी रूपी उसका जन्म होगा, होता है कि नहीं? कब है? 18 में होता है, हैं? हाँ, रामवाली आत्मा कहो, नारायण कहो, जन्म कब होता है? 76 में। तो देवान मनसा में देवान खत्म होता है या गंदे संकल्प आते रहते हैं? देवान खत्म होता है, मनन चिंतन मंथन चलता है। और हाँ, प्रजापिता का ये उम्र 2018 तक 75 इयर्स होता है? 75 इयर्स होता। 2018 तक 75 इयर्स होता। 75 हाँ, 75 होता? लौकिक आयु। हाँ हाँ, 42 से गिनूं? 42 से गिनेंगे तो कितने साल होता है? 75। 18 तक। अरे कोई गणतज्ञ नहीं बैठा है, बताओ जल्दी। 17 में हैं? 17 में क्या?
हाँ 17 में 45 होगा, हाँ 75, हाँ तो यह एज है 111 से यार्ड होता, ये एज है लौकिक एज 111 से सतयुग शुरू होने से वो यार्ड हो जाता, सतयुग का एज में यार्ड हो जाता, नहीं तो 111 से आपका प्रजापिता का एज 1 ईयर से शुरू होता, टोटल मिलकर 150 ईयर्स हो जाता ना सतयुग में। राजधानी तैयार होगी, राजधानी बनेगी कि नहीं? तो राजा रानी कोई होंगे, जो राजा रानी जब गद्दी पे बैठते हैं, राजा रानी बनते हैं या डिक्लेयर होते हैं, तो जैसे विक्रम संवत शुरू हुआ, क्रिश्चियन संवत शुरू हुआ, ख्रिस्त संवत शुरू हुआ, शक संवत शुरू हुआ, तो जो शक राजाएं थे उनके गद्दी पे बैठने की शुरुआत की बात थी ना। तो वो शुरुआत हुई या अंत है? स्वर्णिम संगम युग की उनके लिए शुरुआत है, शुरुआत है, तो नया युग शुरू हो गया, संगम युगी स्वर्णिम युग। 21 जन्मों में से पहला जन्म। हाँ होता बाबा, हाँ प्रैक्टिकल सतयुग शुरू होने से किनके लिए? प्रजापिता के लिए 8 के लिए, हाँ 75 ईयर्स अभी तक 111 तक, हाँ वहाँ से और 75 टोटल मिलकर 150 ईयर्स हो जाता सतयुग में, तो प्रैक्टिकल सतयुग में। हाँ नहीं तो 111 से 1 ईयर से शुरू हो जाता प्रजापिता का एज। हाँ 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 जी, 111 से 150 ईयर्स हो जाता प्रैक्टिकल सतयुग में। अभी 84वां जन्म कहेंगे या नहीं कहेंगे? 84वां कहेंगे, 111 से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म नहीं कहेंगे, हैं? अभी क्या कहेंगे? माने 84वां जन्म जब बाप ने प्रवेश किया तो 84वां जन्म था या नहीं था? है? है? ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गया। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया, तो एक्स्ट्रा जो ऑर्डिनरी है उसमें वो भी शामिल है, 21वां जन्म। हाँ टोटल मिलकर 150 हो जाता हैं? हैं? सतयुग माने उनकी टोटल आयु कितनी होगी? 150 और एवरेज एज 150 हो जाता बोला ना सतयुग। हाँ जी, हाँ जी, इसलिए ये 75 ईयर्स और प्रैक्टिकल सतयुग में 75 ईयर्स टोटल मिलकर हाँ कितनी हुई? 3 और above हो जाता, हो गई। हो गई ना। हाँ शरीर यही रहेगा या नया शरीर मिलेगा? हैं? यही शरीर रहेगा, ऐसे ही शरीर रहेगा, बीमारियां खत्म नहीं होंगी, हैं? मन बुद्धि जब पावरफुल बनती है तो बीमारियां भी नहीं रहती हैं। मन में जब कमजोरी आती है तो बीमारियां भी बहुत आती हैं। तो वहाँ से 150 ईयर्स होते हैं क्या? हाँ यानी एक से और पहले जो के सतयुग में देवताएं होंगे, मान लो कृष्ण है तो कृष्ण के मुकाबले ज्यादा उम्र होगी या कम उम्र होगी? तो फिर क्या बात हो गई? वहां तो बाबा ने कहा बाप भी जिंदा रहता है, फिर दाढ़े भी जिंदा रहता है, फिर परदाढ़ी भी जिंदा रहते हैं, और ये क्रम द्वापर युग तक चलता रहता है। हाँ बाबा ध्यान में आते हैं तो ज्ञान बच्चे के सातों रजो तमो साक्षात्कार करते हैं। बाहर की दुनिया वाले के सातों रजो कैसे बस बाहर की दुनिया वाली तमो में नहीं है। सातों एक कैसा कैसा?
बाहर की दुनिया वालों ने जिन्होंने 84 जन्म लिए होंगे उनका तमो प्रधान जन्म है। जिन्होंने नहीं लिए होंगे, जैसे मान लो क्रिश्चियंस हैं तो उनके 41 से 42 जन्म बताए हैं, तो हो सकता है उनके 3-4 जन्म और हों। मरते रहेंगे जीते रहेंगे, वो तो किसी का कुछ भी हो सकता है। और हैं कुछ बातों का क्लैरिफिकेशन चाहिए। और यहाँ बैठे काहे के लिए? तो मतलब अमृत वेला उठते ही मतलब मुझे मतलब बड़ी बड़ी आंखें दिखाई देती हैं। हाँ कभी अर्धनारेश्वर का मतलब ऐसे स्वरूप दिखाई देता है, तो उसका जो अर्धनारीश्वर का रूप है, आधा घोड़ा आधा हाँ, उसमें धर्मराज भी बैठा हुआ है, डंडा देने वाला, आंखें दिखाने वाला और प्यार करने वाला बाप भी बैठा हुआ है। दोनों है। बाप दादा कहा जाता है तो किसके लिए कहा जाता है? हैं? राम बाप को कहा जाता है। कृष्ण वाली आत्मा दादा का पार्ट बजाने वाली है। 500-700 करोड़ में पहला पत्ता है तो दादा हुआ ना, दादा बड़े भाई को कहा जाता है। और बाबा सीडी का चित्र जो है बॉम्बे में हैं? सीडी का चित्र जो है बॉम्बे में रमेश भाई ने बनाया है। हाँ तो वो क्रिश्चियन धर्म की आत्मा है ना, तो वो भारत, वो जो सीडी का चित्र है वो भारत का है ना बाबा। हाँ वो क्रिश्चियन धर्म की आत्मा वो सीडी का चित्र कैसे बनाए? बताओ। ज्यादा बुद्धिमान इस समय दुनिया में कौन से धर्म वाले हैं? हैं? क्रिश्चियन धर्म वाले। और भारतवासी तमो प्रधान है, डब्बू है कि होशियार हैं? हैं? तो डब्बू की ज्यादा अकल चलेगी या जो क्रिश्चियन से ज्ञान में आ गए हैं उनकी ज्यादा अकल चलेगी? ज्यादा सतो प्रधान अकल किसकी कहे? हैं? क्रिश्चियंस की कहें। बाबा ने कहा विदेशी जो है वो बाप को प्रत्यक्ष करते हैं क्योंकि उनमें अकल ज्यादा होती है। तो भारत को भी नक्शा, भारत का जो चित्र है किसने बनाया? रमेश भाई ने बनाया। और बाबा प्रजापिता सतो प्रधान स्टेज पकड़ता 2018 साल। आगे बोलो। हाँ बाबा स्वर्णिम संगम में रहा था 10 years 2028 तक। वहाँ तक सतो प्रधान के ऊपर बाबा का डाउनफॉल होता। यज्ञ के आदि में 10 वर्ष क्या हुआ था? यज्ञ के आदि में अप एंड डाउन दोनों 10 वर्ष के अंदर हुआ या नहीं हुआ? हुआ। तो वो आदि में सो अंत में भी होता है। शूटिंग अंत तक चलती है, शूटिंग अंत तक चलती है या शूटिंग बीच में खत्म हो जाती है? हैं? अंत तक चलेगी। 100 वर्ष का संगम युग है, ये शूटिंग का समय है, रिहर्सल पक्की होने का समय है। प्रजापिता का द्वापर युग का शूटिंग 2028 के बाद समझेंगे। हैं? प्रजापिता का डाउनफॉल माना 10 years के बाद। अच्छा, पहले जन्म से हर आत्मा डाउनफॉल में नहीं जाती है? अरे प्रजापिता संगम युग में सबसे ऊंची स्टेज में पहुंच जाता है पुरुषार्थ करके। फिर जब सतयुग में कृष्ण का जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है, तो वाइब्रेशन से ही पैदा करता रहता है या डाउनफॉल में जाता है? हैं? वाइब्रेशन से ही पैदा करता रहेगा 21 जन्म तक, डाउनफॉल में नहीं जाएगा। हैं?
हाँ, तो द्वापर युग से क्यों पतन होता है? हर आत्मा का पतन पहले जन्म से ही होने लगता है। आत्मा जन्म लेती है, शरीर की इंद्रियों से कार्य करती है, इंद्रियों से सुख भोगती है, सुख भोगने से शक्ति आत्मा की क्षीण होती है। वो चाहे देवताएं हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे राक्षस हो। और बाबा, हाँ, सूक्ष्म शरीरधारी किसी माता का प्रश्न है। अच्छा चलो, आपका प्रश्न नहीं। हाँ पहले का भी मेरा लेता। हाँ, सूक्ष्म शरीरधारियों को अगर पाप कर्म रह गया तो वो स्थूल शरीर में प्रवेश करवा कर उसको सजा देंगे, तो वो स्थूल शरीरधारी को तकलीफ माने सजा होगी या फिर वो आत्मा को अनुभव कौन करेंगे? शरीर करेगा कि या वो सूक्ष्म आत्मा करेगी? जैसे ब्रह्मा बाबा है, ब्रह्मा बाबा का सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर से वो फरिश्ता का पार्ट बजा रहे हैं या इविल सोल का पार्ट बजा रहे हैं, तो पाप कर्म बनेंगे हैं? पाप कर्म नहीं बनते हैं। लेकिन जो और दूसरी आत्माएं हैं, जो इविल सोल्स हैं, तंग करने वाली आत्माएं हैं, प्रवेश करती हैं, तो पाप कर्म बनाती हैं ना। जिसमें प्रवेश करती हैं उसका क्या बनता है? पाप कर्म बनता है। तो उनका जो पाप कर्म बनता है तो भागीदार हैं कि नहीं उनके साथ? जैसे ब्रह्मा वाली आत्मा राम वाली आत्मा के साथ भागीदार है कि नहीं है? भागीदार है। आधा नारी आधा क्या है? आधा नर है, आधा नारीश्वर है कि नहीं? जैसे एक के लिए वैसे सब के लिए आधा आधा भोग। अगर फरिश्ता है, प्रवेश करने वाला भी फरिश्ता है, जिसमें प्रवेश किया है उसका भी इस दुनिया में फर्श की दुनिया वालों से मन नहीं लिपटता है, लगाव अटैचमेंट नहीं होता है, बाबा की याद में रहता है, मनन चिंतन मंथन में रहता है, या ईश्वरीय सेवा में रहता है, या सर्विस में सर्विस फील्ड में बुद्धि लगी रहती है, लेकिन किसी देहधारी में लगाव नहीं लगता है, तो आधा आधा होगा कि नहीं? वो भी फरिश्ता प्रवेश करने वाला, और जिसमें प्रवेश किया वो भी फरिश्ता। हाँ, बस ज्ञान में आने के बाद हमें ओम शांति नहीं बोलना चाहिए हैं? ओम शांति नहीं बोलना चाहिए, ओम नमः शिवाय बोलना है। आत्मा को शांति हो गई तो क्यों बोलेगा? किसी ने कुछ कहा था इसलिए आत्मा को शांति हुई है? शांति नहीं हुई तो फिर वाचा में आएगा कि नहीं? मुख से भले कहें ओम नमः शिवाय, लेकिन जो कहने वाले हैं, शिव को नमन करने वाले हैं, बुद्धि अर्थात सर झुकाने वाले हैं, वो बुद्धि झुकाने का, सर झुकाने का मतलब क्या है? हैं? जैसे चला है वैसे चला। नहीं, सर झुकाने का मतलब है सरेंडर, सर अंडर, जैसे चलाएं वैसे चलना माना सरेंडर। तो सिर्फ कहते हैं या हैं भी प्रैक्टिकल जीवन में? अरे सिर्फ कहते हैं सरेंडर मना ओम नमः शिवाय, इसका मतलब कहने वाला क्या कह रहा है? हम शिव को नमन करते हैं, तो करते हैं, प्रैक्टिकल जीवन में करते हैं, पूरा श्रीमत पर चलते हैं, सर झुका दिया है पूरा, कभी उठा तो नहीं लेते हैं, ये बात हम नहीं मानेंगे। तो कहते भले हैं ओम नमः शिवाय, लेकिन वास्तव में नमः शिवाय प्रैक्टिकल में है नहीं। हाँ,
बाबा सेवा के जब जाएंगे तो वहाँ ओम शांति बोलेंगे तो वो लोग बेसिक समझेंगे। इसी हैं? जैसे सेवा के लिए जाएं कहीं हाँ। तो ओम शांति बोलेंगे तो वो लोग बेसिक वाले समझेंगे ना, इसीलिए ओम नमः क्या बोले वहाँ, क्या समझेंगे? ओम शांति बेसिक वाला समझेंगे। हाँ, तो इसीलिए ओम नमः शिवाय बोल के बोलेंगे क्या। तो हमें ये समझाने की क्या जरूरत है कि हम एडवांस वाले हैं? ये हमारी चलन से, हमारी वाचा से, हमारी दृष्टि वृत्ति से वो खुद पहचाने। हमें ये दिखाने की क्या जरूरत है कि हम एडवांस वाले हैं। हमारा पुरुषार्थ एडवांस का है। हम एडवांस योगी हैं, हम एडवांस ज्ञानी हैं, हम एडवांस सेवाधारी हैं, हम एडवांस धारणा वाले हैं। ये दिखाने की जरूरत है नहीं। नहीं बाबा, जैसे अभी बाबा कहीं सेवा के लिए जाएंगे तो वो लोग बोलेंगे ओम शांति से तो बहुत बार आ चुके हैं, तो हम कैसे बोले फिर उनको हम अलग है बोलते। अलग क्यों बताना है? हम तो कहाँ अलग हैं? हम वो ब्राह्मण हैं, हम भी ब्राह्मण हैं, हम उनसे अलग कहाँ हैं? वो हमें भले अलग करें, हम तो उन्हें नहीं छोड़ने वाले, हम तो साथ लेके जाएंगे। हमें अलग करके दिखाने की क्या जरूरत है? हमारे अंदर ही अगर ऐसा भाव होगा, अलगाव होगा, तो फिर दुनिया में भी अलगाव फैलता रहेगा। हमारे अंदर अलगाव क्यों होना चाहिए? सब ब्रह्मा के बच्चे हैं, सब ब्रह्मा की संतान है, सब ब्राह्मण हैं, नंबरवार ही होंगे। कोई नीची कुरी के ब्राह्मण, कोई ऊंची कुरी के ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण ना। क्लास में एक जैसे स्टूडेंट होते हैं क्या? हाँ। अब हमसे पूछते हैं आप उधर नहीं जा रहे हैं तो इधर आना। बीके वाले कहते हैं हाँ। आप उधर नहीं जा रहे हैं तो ही इधर आना। ठीक है, हम आज से उधर नहीं जाएंगे, हम इधर आए। वो डर जाएंगे, बाप रे ये इधर आएगी तो हमारे सारे स्टूडेंट को खींच के ले जाएगी। कभी नहीं कहेंगे हमेशा इधर आओ। मत आओ करके बोलते है? मत आओ यहाँ पर, मत आओ करके बोलते। माताओं को नहीं, यहाँ पर बिल्कुल मत आओ। आप वहाँ जाना है तो वहीं पर जाओ, इधर मत आओ करके कहते हैं। हाँ तो ठीक कह दो, हम उधर नहीं जाएंगे, हम इधर ही आएंगे। वो पीछे पीछे लगे रहेंगे क्या? है? नहीं तो कह दो हम कल से अब इधर ही आएंगे, इधर ही सेवा करेंगे। आज गई मैं। हैं? आज गई मैं। आज गई? अच्छा, हाँ आज ही गई। इतने दिनों में आज गई? हाँ, जाती रहती हूँ। अच्छा ये बात है। कितने निकाले? जाती रहती हूँ तो क्या नाक रगड़ के रहती है वहाँ? हाँ, अरे उनके सामने उनके जिज्ञासुओं को ज्ञान सुनाती कि नहीं सुनाती हो? फिर वो झगड़ा नहीं करती? करते। लात मार के निकालती नहीं? अरे पुलिस वालों को बुलाएंगे, अरे कैसे वो करेंगे, सब कुछ कह दिया। फिर भी एक भी जिज्ञासु नहीं निकाल पाया? नहीं निकालते। हाँ? कितने को निकाले? कितने को निकाले? एक जो ज्यादा तीखा निकला उसका नाम बताओ। हाँ बताओ। एक उषा माता हैं? एक उषा माता को। उषा? और कौन कौन? उषा माता को निकाले। उषा माता कौन है भाई? यहाँ नहीं है। हैं? यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है, ऊपर चली गई। अच्छा चलो। हाँ, और बाबा सिर्फ दुग्ध में जाने से नहीं होगा, पैसे देने पड़ते हैं। हैं? पैसे देने पड़ते हैं उनके। तो आप तो ये आपसे हमारा एग्रीमेंट ये हुआ उधर मत जाओ, हम उधर नहीं जाते हैं, हम इधर ही आएंगे। अब हमारे पास पैसे होंगे तभी तो देंगे। अच्छा हमारा घर देख लो जाके। हाँ, और बाबा हाँ बाहर लोग पूछते रहते हैं मनुष्यों की जनसंख्या बढ़ता रहता है। हैं? बाहर लोग पूछते रहते हैं मनुष्यों की जनसंख्या बढ़ता रहता है, जानवर पशुओं की संख्या कम होता है, क्या कारण है? जानवर पशुओं की संख्या कम हो रही है? कौन कहता है? नहीं, चौपाइयों की संख्या और बढ़ रही है। जो चार पांव वाले जो जानवर होते हैं वो कोई दूसरे योनि में जाके पैदा हो जाते हैं। जैसे कुत्ता और सियार देखने में एक जैसे लगते हैं कि नहीं? हैं? लगते हैं।
अगर कोई जंगल में सारे सियार मर जाए और वो सियार निकल के गांव में आ जाए या कुत्तों के झुंड में आ जाए, तो कुत्तों से संसर्ग होगा या नहीं होगा? हैं? संसर्ग होगा तो नई जमात पैदा होगी या नहीं होगी? पैदा होगी। जैसे डायनासोर हुए, कोई जंगल में आग लग गई, एक डायनासोर बच गया। अब जो एक बच गया वो घड़ियालों से संपर्क कर सकता है कि नहीं? घड़ियाल माना, अरे पानी का बड़ा जंतु होता है ना, क्या कहते हैं उसको? क्रोकोडाइल। हाँ, उससे संबंध हो सकता है कि नहीं? हो जाता है, क्योंकि दोनों की शक्ल एक जैसी। संबंध हो गया तो क्रोकोडाइल ही पैदा होंगे। और तो चौपाए जो हैं बढ़ रहे हैं दुनिया में, कम नहीं हो रहे हैं। कीटाणु बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं। इतनी दवाइयां छिड़की जा रही हैं देश विदेश में, घरों में भी छिड़की जा रही है और खेतों में भी छिड़की जा रही है। कीटाणु कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं? बढ़ रहे हैं। मनुष्य के शरीर के अंदर बीमारियों के कीटाणु बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं? बढ़ रहे हैं। तो उन्हें जवाब दो धड़ाके से। आत्माएं लगातार परमधाम से उतर रही है, तो संख्या बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। है दिसंबर 2 तारीख में गुलजार में ब्रह्मा बाबा नहीं आता बोल रहे, ब्रह्मा कुमारी नहीं आए। हाँ, तो क्या हुआ? तो थोड़ा गड़बड़ हो जाती है ना उधर। क्या गड़बड़? तुम्हें चिंता लग रही है? चिंता इस माता को लगनी चाहिए जो 2 पाँव में पाँव रखे हुए हैं। मैं जाती हूँ तो बिल्कुल शांत होती हूँ। आप जाते हैं तो शांत हो जाते हैं? वाह। हाँ, ब्रह्मा बाबा का पाठ है? ब्रह्मा बाबा का पाठ उधर बंद होता है क्या? ओहो, ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होगा एक तरफ पूर्णमासी पर, तो दूसरी तरफ पूर्णमासी पे क्या होता है? पूरब में सूर्य उदय होता है पूर्णमासी के दिन, तो पश्चिम में क्या होता है? चंद्रमा अस्त होता है। वो तो होता ही है। ज्ञान चंद्रमा जब संपूर्ण बनेगा, उसकी बुद्धि में से ये बात निकल जाएगी कि मैं गीता का भगवान नहीं हूँ, गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है। ये बुद्धि में पक्का पक्का बैठ जाएगा तो संपूर्ण हो जाएगा, अधूरा रहेगा। मन बुद्धि से संपूर्ण हो जाएगा। मन बुद्धि से जब संपूर्ण हो जाएगा तो अस्त हो जाएगा, अधूरा चंद्रमा। उसमें अधूरापन नहीं रहेगा, वो अस्त हो गया। जब वो अस्त हो गया तो शंकर के मस्तक पर जो अधूरा चंद्रमा है वो नष्ट हो गया। शंकर है संपूर्ण चंद्रमा वाला क्या बन जाता है? नारायण बन जाता है, विष्णु बन जाता है। और अरे सोमनाथ मंदिर सुना ही नहीं? अरे भूल गए? महादेव में हैं? महादेव महादेव सीरियल में अलग। क्या अलग है? महादेव सीरियल किसने बनाया? देवताओं ने? भगवान ने? हैं? मनुष्यों ने? और कहाँ के मनुष्यों ने बनाया? मायावी शहर वालों ने बनाया या और कोई ने बनाया? फिर बंबई वालों ने बनाया। हाँ, हैं? बाबा हाँ, राम से रावण बनता है, कृष्ण से कंस बनता है, कब टाइम कब हैं? राम से रावण बनता है, हाँ कृष्ण से कंस बनता है, हाँ, टाइम कब? जब तमो प्रधान बनते हैं। अरे शूटिंग होती है कि नहीं? और शूटिंग बार बार होती है कि एक बार होती है? हैं? एक बार होती है शूटिंग। रिहर्सल ड्रामा की एक बार होती है या बार बार होती है? बार बार होती है। तो जब जब रिहर्सल होती है, उस रिहर्सल में सत्युग पहला सीन, त्रेता दूसरा सीन,
द्वापर तीसरा सीन, कलयुग चौथा सीन। तो चौथे सीन में रामकृष्ण वाली आत्माएं तमो प्रधान बनेंगी या सतो प्रधान बनेंगी? तमो प्रधान बनेगी। वो साथ ही साथ तो काम कर रही है। वो कंस है कन्याओं को कोसने वाला, वो रावण है पराई स्त्रियों को व्यभिचार में डालने वाला। तो भगवान के यहाँ तो 16,000 इकट्ठी होती हैं। 16,000 जो आत्माएं हैं जो गोपियों के रूप में दिखाई जाती हैं, वो पराई स्त्रियां हैं या भगवान की स्त्रियां हैं? 84 जन्म फिर तो विषी तो पीता है। तो रावण हुआ क्या हुआ? कल्याण के लिए करते हैं? लोग कल्याण के लिए करते हैं। वो ये नहीं पूछा गया किसके लिए करता है। और रावण रुलाता है या नहीं रुलाता है? रावण नाम कब पड़ता है? रावयते लोकान इति रावण, उसका नाम रावण कहा जाता है। क्या? सबसे जास्ती दुखदाई राम सीता होते हैं बरसात के मौसम में, क्योंकि खादी के राजा रानी है। सारी दुनिया को भारी पड़ जाते हैं। खादी या कैसी होती है? सर्दियों में बड़ा आराम देती है, सत्ययुग त्रेता में। गर्मियों में, द्वापर कलयुग में भी बड़ा आराम देती है। कब भारी हो जाती है? बरसात में बहुत भारी हो जाती, चिपक जाती है देवान से। देवान से चिपकती है, अलग रहती है, चिपक जाती है। तो रावण वाली आत्मा देवान वालों से चिपकेगी तो क्या रिजल्ट क्या निकलेगा? अच्छा निकलेगा बुरा निकलेगा? क्या निकलेगा? हाँ, जैसे जैसे देवान बढ़ाएंगे वैसे वैसे दुख दर्द बढ़ेगा। इसलिए गांव वाले लोग ऐसे गीत बनाते हैं, कृष्ण मटकी फोड़ता था, मटकी मक्खन नहीं ज्यादा खाता था, मटकी फोड़ता था और ग्वाल बाल मक्खन खाते थे, वो नहीं खाता था ज्यादा। फिर मैया से जाए, मैया मैं नहीं माखन खायो, ये नहीं गए मैंने मटकी फोड़ो। और श्रीमत के बारे में बोलते हैं। और धीरे बोलो। श्रीमत जो हैं? प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा हो या ब्रह्मा के द्वारा हो, हाँ, अगर चाहे वो कहीं पर भी उल्टा हो गया हो, सीधा हो गया हो, वो रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, हाँ, तो बाबा बोलते हैं ना। ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा क्या बोले? जो पूछो सो बोले। ये हाँ, उल्टा भी हो जाता है, कहीं कुछ उल्टा हो जाता है। मुरली में बोला जो ब्रह्मा नारायण बुद्धिमान, फिर मुरली में बोला नारायण बुद्धू। तो सोचने वाला तो सोचेगा ये बुद्धू है, ये नारायण है, ये विश्व का मालिक है, ये समझू है, ये दो बातें कैसे बोल दी? तो जो नहीं समझ पाएंगे वो ही गड़बड़ करेंगे या जो समझ लेंगे वो गड़बड़ करेंगे? जो नहीं समझेंगे वो गड़बड़। हाँ, तो ब्रह्मा द्वारा जो कुछ श्रीमत दी गई उस श्रीमत को समझा कि सिर्फ सुन लिया और सुना दिया? क्या किया? सुनना सुनाना हुआ। जब तक समझा नहीं है तब तक फॉलो करने की बात पैदा ही नहीं होती है। हाँ, और है जब कोई नहीं पूछेगा 2-5 मिनट तो ये पढ़ेंगे। हाँ,
अच्छा, सबने सलाह कर ली। अहंकारियों पर भी उपकार करना है, परंतु चाणक्य को भी आखिर साम दाम दंड भेद इन चारों को यूज करना पड़ता है ना। क्यों? अहंकारियों पर उसने उपकार क्यों नहीं किया? जैसा देश वैसा वेश बनाना चाहिए या नहीं है? बनाना चाहिए। बाबा भी आता है, जब बाप के रूप में आता है, सारी सृष्टि का कल्याण करता है और उसमें खास भारतवासियों का कल्याण करता है, तो कौन सी भाषा बोलता है? हैं? हिंदी भाषा बोलता है ना। तो कहने का मतलब जब द्वापर युग शुरू होगा, द्वैतवादी युग शुरू होगा, तो दो राजा अपनाने पड़े या नहीं अपनाने पड़े? हैं? अपनाना चाहिए। द्वापर युग में अगर हम श्रीमत पर, पूरे श्रीमत पर चलते रहेंगे, क्योंकि वहां तो श्रीमत का ज्ञान भी नहीं होता। होता है? नहीं होता। इसलिए बोला है मुरली में, प्रजापिता एक धर्म से कनेक्टेड है या अनेक धर्मों से कनेक्टेड है? अनेक धर्मों से कनेक्टेड है। तो जिस धर्म में भी जाएगा, उस धर्म में वैसा ही रूप धारण करना पड़े या नहीं करना पड़े? वहां जन्म लेगा तो वैसा ही रूप धारण करेगा ना। और पावरफुल रूप धारण करेगा या कमजोर रूप धारण करेगा? पावरफुल रूप धारण करेगा। इस्लामियों में जन्म लेगा तो इस्लामियों की तरह बहुत बेविचारी बनेगा, कम बनेगा? बहुत बनेगा। राजा का बच्चा होता है और एक गरीब का बच्चा होता है, जब कुसंग में फंस जाते हैं तो ज्यादा बुरा कौन बनता है? राजा का बच्चा ज्यादा बुरा बनेगा। तो ऐसे ही बाबा के बच्चे जो हैं वो द्वापर युग से और धर्मों के कुसंग में फंस जाते हैं, परंतु जिसमें जितनी ताकत भरी है योग की, वो उस ताकत को, उस पवित्रता की पावर को मिसयूज करता है और जास्ती मिसयूज करता है। जैसे हिंसक बने। बाबा ने हमें हिंसा करना सिखाया? सिखाया? नहीं सिखाया। लेकिन द्वापर युग में और कलयुग में आकर के वो आत्माएं हिंसक बनती है या नहीं बनती है? हैं? बनती है। और ज्यादा हिंसक बनती है या कम? अकबर ने आकर के हिंसा की, राणा प्रताप ने मारामारी कम की होगी? हैं? अकबर और अकबर की सेना ने 10 मारे होंगे एक एक ने, तो वो 100 को मारेंगे। तो ज्यादा मारते कहां हुए उनके मुकाबले, या कम मारते कहां हुए? हैं? ज्यादा मारते कहां हो जाते हैं? चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों में आखिर जीत किसकी होनी है? जिसने ज्यादा योग बल की पावर भरी होगी उसकी जीत होगी, या जिसने कम पावर भरी होगी उसकी जीत होगी? उसी की जीत होगी। इसलिए मुरली में बोला बाप का कब सामना नहीं करना चाहिए। क्या? रामायण में भी बोला क्या? बाली को जो कोई सामने होके मारेगा तो वो मार नहीं सकता, क्योंकि उसकी ताकत दुगनी हो जाती है। किसकी? बाली की। इसलिए 7 ताड़ के वृक्ष जो हैं वो सामने कर लिए और उनकी ओट लेकर के मारा।
इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण से ढाएगा वो बाली को मार पाएगा। तो सामना नहीं करना है पावरफुल का। ऐसे भी रोजमर्रे के जीवन में कहते हैं, कोई ऑफिसर के सामने ऑफिस में जाओ, ऑफिसर है ना, है तो ऑफिसर के सामने खड़े होके बात नहीं करना चाहिए, उसके बाजू में खड़े होके बात करना चाहिए। ऑफिसर का कभी सामना ना करे, सामना करेगा तो गुस्से में आ जाएगा। और है, चलो याद दिलाते रहो। तो सरलता से अव्यक्त स्टेज में, सरलता नम्रता से अव्यक्त स्टेज में रहना, अव्यक्त सरलता से नम्रता से अव्यक्त स्टेज में रहना, अव्यक्त स्टेज में रहना, सरलता नम्रता से अव्यक्त स्टेज में रहना। सरलता नम्रता से अव्यक्त स्टेज में रहने का मतलब क्या है? क्या बोला? सरलता और नम्रता से हाँ, अव्यक्त स्टेज में रहना। हाँ, बाद में वो पूछ कर सरलता से और नम्रता से अव्यक्त स्टेज में रहना। अव्यक्त का मतलब और व्यक्त का मतलब जानते हैं? जानते हैं? व्यक्त का मतलब जो आंखों से दिखाई दे, और अव्यक्त का मतलब जो आंखों से दिखाई न दे। अव्यक्त बाप दादा, क्या मतलब हुआ? जो इन आंखों से दिखाई नहीं देते हैं वो हैं अव्यक्त बाप दादा। कहाँ पार्ट बजा रहे हैं? वो सूक्ष्म स्टेज में पार्ट बजा रहे हैं, इन आंखों से नहीं दिखाई देते, ज्ञान की आंख से देख सकते हैं। तो अव्यक्त माने जो व्यक्त भाव में न हो। जैसे कहते हैं व्यक्ति, व्यक्ति माने पर्सनालिटी, तो देखने में आएगी कि नहीं? और जो पर्सनालिटी है ही नहीं, भूत प्रेत है, व्यक्त है ही नहीं, व्यक्ति है ही नहीं, देखने में आएगा? नहीं आएगा। जैसे बोला घबराओ मत, बैकबोन बाप दादा किसी व्यक्त तन में सामना करने के लिए प्रत्यक्ष हो ही जावेंगे। बाबा ने इस तरह बोल दिया। क्या? किसी व्यक्त तन में, माने अव्यक्त में नहीं। गुलजार दादी क्या हो जाती है? अव्यक्त तन हो जाता है, उनकी आत्मा गुम हो जाती है। उन्होंने वाणी में बदल दिया। जब किताब छपाई ना तो व्यक्त तन को व्यक्ति कर दिया। तो व्यक्त और अव्यक्त का अर्थ समझे? अब पूछो क्या पूछ रहे? सरलता और नम्रता। हाँ, जो अव्यक्त होगा उसमें तो सारे गुण ऑटोमेटिक आ जाते हैं। जो अव्यक्त स्टेज में होगा, फरिश्ताई स्टेज में होगा, उसमें नम्रता भी आ जाएगी और सरलता भी। वो तो देवान में है ही नहीं। हाँ, सर्विस अपने अपने स्टेट में वीआईपीज़ की करनी है या माउंट आबू वीआईपीज़ की करनी है? अब बताओ। महामधुबन कहाँ बनेगा? आखिर में परमधाम कहाँ उतरेगा? माउंट आबू। जहाँ परमधाम उतरेगा, परमधाम की स्टेज बनेगी जिस धरनी पर, वहाँ हमने जन्म नहीं लिया। लिया? वहाँ हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, वहाँ हमारी 3 पैर पृथ्वी नहीं है। और वो आत्माएं कितनी भाग्यशाली हैं जिन्होंने माउंट आबू की धरनी में जन्म लिया। उनकी प्रॉपर्टी भी वहाँ है। पहले उनकी प्रॉपर्टी का कोई मूल्य नहीं था। अभी बाबा की वाणी ऐसी सर्रैया से फैल रही है वहां के लोगों में कि जिस धरनी का कोई मूल्य नहीं था, कुछ पैदा ही नहीं होता था,
अभी भी माउंट आबू में कुछ पैदाइश खास नहीं होती है। वहां की धरणी का मूल्य दुनिया के मुकाबले बहुत बढ़ता चला जा रहा है। मान लो अकाल दुकाल पड़ेगा, भूकंप आएंगे, तो दुनिया की प्रॉपर्टी सस्ती हो जाएगी या कॉस्टली हो जाएगी? सस्ती हो जाएगी। और वहां की प्रॉपर्टी वहां की लगातार बढ़ती रहेगी। तो देखो, वो कुछ भी न करें जिंदगी में तो भी आराम से जो उनकी प्रॉपर्टी है बेचते रहें और मस्त होकर के पुरुषार्थ करते रहें। लेकिन वहां के ज्यादातर भील है, भील गरीब होते हैं या साहूकार होते हैं? अब गरीब है। तो शिव बाबा क्या बन के आया हुआ है? गरीब निवाज बन के आया हुआ है। तो हिसाब से भी वहाँ के वासी वो हमारे लिए वीआईपी है या नहीं है? हैं? वीआईपी है। वहाँ के रहने वाले सारे ही जो हैं वो वर्तमान में जो भी नीची क्वालिटी के, नीची कुरी के ब्राह्मण रहे पड़े हैं उनसे बहुत नाराज है, क्योंकि प्रैक्टिकल में उनके कर्म देखते रहते हैं क्या कर रहे हैं। ज्ञान नहीं सुनना चाहते। आप जाके सुनाएंगे तो सुनेंगे कि नहीं? हैं? और जब वो सुनकर के सारे एक हो जाएंगे चारों ओर से, तो चोर डकैत तो भागेंगे कि रह जाएंगे? है? वो प्रदर्शनी में एक चित्र दिखाया है, क्या? ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेरे विनाश। अभी तो माउंट आबू में सनसेट पॉइंट बना हुआ है यादगार। क्या यादगार बना? कि सूरज क्या हुआ? ब्रह्मा के तन में आया, लेकिन क्या हुआ? छुप गया, डूब गया। लेकिन अभी एक और यादगार वहां तैयार हो रहा है। क्या? अचलगढ़ पूरब साइड में। वो सूर्यास्त जो दिखाया जाता है वो पश्चिम साइड में है, पश्चिम आबू में, माउंट आबू में। और यह है पूरब माउंट आबू में अचलगढ़। वहां यादगार तैयार हो रहा है। क्या? वहां सनसेट पॉइंट, यहाँ सूर्योदय पॉइंट तैयार हो रहा है। तो वीआईपीज कहाँ हैं? माउंट आबू में हैं। बहुत सहयोगी बन जाएंगे। वहां के जो भील लोग हैं वो वीर बाबा की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? वीर बाबा की। ये वीर बाबा नाम क्यों रख दिया? है? और लेखराज क्यों नाम रख दिया? उन्होंने भी आखिर महावीर को पहचाना होगा कि नहीं? जो यादगार मंदिर वहां महावीर का बना हुआ है और किसी तीर्थंकर का बना है क्या? नहीं, महावीर का मंदिर बना हुआ है, यादगार बनी हुई है बड़ी बड़ी, सारी दुनिया में विख्यात है दिलवाड़ा मंदिर। तो जरूर वहां के वासियों ने महावीर को, वीर बाबा को पहचाना होगा ना, तब तो आज तक मानते चले आ रहे हैं। तो सेवा नहीं करनी चाहिए वहां? है? इन्होंने पूछा है माउंट आबू में सेवा करनी चाहिए। और आप तो अभी पूछ रहे हैं, बाबा ने तो पहले से ही वहां 3-4 आबू रोड में मकान तैयार कर दिए। क्या? 3-4 मंजिल के मकान तैयार। पिछली साल जो किया था बम्बई वालों ने, संगठन किया था ना, ऑल इंडिया वालों को बुलाया था ना, वहां तो रहने की जगह नहीं थी। 1-2 कमरों की छोटी सी गीता पाठशाला थी। कौन कहाँ रहेगा? धर्मशालाएं उन्होंने सारी बुक करा दी ताकि ये लोग बुक करा पाए। ज्यादा पैसे दे के बुक करा दी। किन्होंने? हैं? बीगे वालों ने। अभी बुक करा देंगे? हैं?
अभी तो नहीं बुक करा पाएंगे। क्या जो एडवांस पार्टी के मकान बनाए हुए हैं आबू रोड में, 3-3, 4-4 मंजिल के मकान बने हुए हैं, वो उनकी संपत्ति तो नहीं है अब, तो धड़ाके से जाके वहां सेवा कर सकते हैं। मना है क्या? अरे बाबा तो वहाँ 6-8 महीने पहले से ही वहाँ बहनों को भेजा हुआ है, सेवा हो रही है। बाबा आबू रोड में भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं? आबू रोड में भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं। अभी तो ऊपर ले रहे थे। ऊपर इतना कॉस्टली हो गया, वो 1 रूम सेट ऊपर लेंगे तो 15-20 लाख से कम नहीं बता रहे। तो ज्यादा दूर थोड़ा ही है 25 मिनट का रास्ता ऊपर चढ़ने का। और अभी तो एक रोड बना हुआ है, जब प्रत्यक्षता होगी तो तिरुपति की तरह पहले एक रोड था, फिर क्या हुआ है, आने का अलग जाने का अलग। और वो तो छोटा सा तीर्थंकर तीर्थ है। बाबा ने कहा सबसे बड़े से बड़ा दुनिया का तीर्थ कौन सा बनेगा? माउंट आबू। तो कितने रोड निकल पड़ेंगे? तो कीमत वहां बढ़ेगी कि घटेगी? और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ऊपर न लो नीचे ले लो, अंतर क्या है? आने जाने के साधन तो मुहैया होंगे ना। हाँ अच्छा, एक और रह गया। जो योगी सो सहयोगी। योगी आत्माएं दूसरों को सहयोगी होती हैं, पर उनको भी दूसरी आत्माएं सहयोग करती हैं क्या? अरे जो स्नेह देगा उसको स्नेह नहीं मिलेगा बदले में, हैं? जो सहानुभूति करेगा उसको दूसरों से सहानुभूति नहीं मिलेगी। बाबा ने कहा कोई कितना भी दुख दे, तुम उसको क्या देते रहो, हैं? तुम सुख देते रहो, तो तुम्हारा सुख का खाता ज्यादा बनेगा, तो 84 जन्म उनको क्या देना पड़ेगा, हैं? उनको हमें रिटर्न में सुख ही देना पड़ेगा। इसलिए जैसा यहाँ बोएंगे वैसा वहां काटेंगे जन्म जन्मांतर। इसलिए जो योगी होंगे वो सहयोगी जरूर होंगे, और दुनिया वालों से भी उनको सहयोग जरूर मिलता है। जैसे यहाँ भी मान लो नारायण वाली आत्मा है या विश्व का मालिक है, तो दूसरे धर्म वाली आत्माएं उसका ज्ञान नहीं सुनेंगी। अंत में जब विनाश होगा सुनेंगी ना, हैं? ब्राह्मण नहीं बनेंगी, बनेंगी या नहीं बनेंगी? बनेंगी। तो दुनिया वालों से सहयोग मिलेगा या नहीं मिलेगा? विश्व की बादशाही कहीं तब जाएगी जब सारी दुनिया सहयोग दे। सारी दुनिया असहयोगी हो जाए, विपरीत हो जाए, दुश्मन बन जाए, तो सारी दुनिया के ऊपर विजय कैसे कहेंगे? कब विजय कहेंगे? सारी दुनिया अनुकूल हो जाए तब कहेंगे, या प्रतिकूल हो जाए तब कहेंगे? अनुकूल हो तब कहेंगे। ओम शांति।